पश्चिम बंगाल में कभी एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ दीदी की परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े पावर ब्लास्ट के मुहाने पर है। निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा की खुली बगावत ने आग में घी डालने का काम किया है। वहीं ममता बनर्जी के हालिया धरने से पार्टी के सांसदों और विधायकों का गायब रहना इस बात की गवाही दे रहा है कि दीदी का किला अंदर ही अंदर ढहता जा रहा है। कभी दीदी के खास रहे नेता आज बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं और टीएमसी इस वक्त दो फाड़ में बंट चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको हम तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं और फिर समझिए कि टीएमसी में ये क्या हो रहा है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती थी तो सारे सांसद विधायक एक साथ उनके आ जाते थे, एकजुट होकर उनके साथ साथ चलते थे। लेकिन आज आलम यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद विधायक कन्नी काट लेते हैं। अब जरा ये दो तस्वीर आप देखिए और फिर आप समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दीदी के धरने में जो सांसद विधायक थे वो बहुत कम पहुंचे हैं और विधानसभा स्पीकर से बागियों का ये गुट मिला। ये दो तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से दीदी के जो किले में वो सेंधमारी की गई है। एक तरफ तो जहां धरने पे सारे विधायक और सांसदों को पहुंचना था, उसमें बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे। 60 से अधिक जो बागी विधायक हो गए हैं वो खुद स्पीकर के पास मिलने पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर टीएमसी में ये क्या हो रहा है, क्योंकि मंगलवार को दीदी जब धरने पर बैठी तो ज्यादातर सांसद और विधायक धरने से दूरी बना के रखे थे। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायक भी अपना अलग गुट बनाने के लिए विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच गए थे। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक महीने के अंदर राज्य की राजनीति में अब तक का यह सबसे बड़ा और अप्रत्याशित भूचाल नजर आ रहा है, जिसमें दीदी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और टीएमसी के दो फाड़ हो गए और दीदी देखती ही रह गई। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में टीएमसी के बागी विधायकों का एक बहुत बड़ा हुजूम अचानक देखिए विधानसभा पहुंचता है और स्पीकर से मुलाकात करता है। बागी गुट ने अपने आप को असली टीएमसी का दावा ठोक दिया। बागी गुट के दावे को स्पीकर ने मान लिया और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया। अब आप सोचिए कि बागी नेता सिर्फ नाराजगी जताने के लिए नहीं रुके, बल्कि विधानसभा के स्पीकर के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी ताकत का एहसास कराया। इतना नहीं, बागी खेमे ने पदों को लेकर भी ऐलान कर दिया और संकेत दे दिया कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की होगी और जिससे दीदी की परेशानी बढ़ने वाली है। दीदी की परेशानी क्यों बढ़ गई है? बागी गुट के ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया है। सोचिए, अब विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी दे दी। बागी गुट ने अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बना दिया है। तो इस तरीके से देखिए पद भी इन्होंने अपने हिसाब से क्रिएट कर लिए हैं, तो जिसके बाद से अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब इसमें आप देखिए जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को भी उपनेता बनाया गया है। बागी गुट ने अखरुज्जमान को अपना चीफ व्हिप भी बना दिया है। Have claimed that the legislative party belongs to these MLAs. 2/3 of the MLAs who have owned in the symbol of Trinamool Congress. The West Bengal State Legislative Assembly, the Honorable Speaker, he has granted us, our claim has been accepted, so we want to go one step forward, one step at a time. I have already categorically stated that we will write to Honorable Mamta Banerjee, we will approach her to be the chief advisor of the Trinamool Congress Legislative Party in this 18th West Bengal Legislative Assembly. बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 80 सीट जीती। 58 विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। हालांकि बागी गुट का दावा है कि उनके पास 60 विधायक हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई हैं। अब ममता बनर्जी की आखिरी कोशिश क्या है, जरा उसको भी आप समझिए। ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है और सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए गए हैं। उनकी एक आखिरी कवायद है। बगावत के बाद सांगठनिक फेरबदल का भी ऐलान दीदी ने कर दिया है।
तो पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों फ्रंटल संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया, जिसके बाद अब पूरे राज्य में संगठन का पुनर्गठन होगा। अब ममता बनर्जी ने यह फैसला क्यों किया, जरा इसको भी आप समझिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ गया था। सबसे बड़ा कारण निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 एमएलए ने बगावत कर दी और पार्टी नेतृत्व संगठन में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना वो चाहते हैं और यही दीदी की सबसे बड़ी टेंशन है। टीएमसी में टूट और अंदरूनी असंतोष की चर्चा अब हर जगह हो रही है, लेकिन इसकी सबसे स्पष्ट तस्वीर मंगलवार को सामने आई जब पार्टी के प्रमुख नेता ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी और उनके साथ खड़े होने की बजाय बड़ी संख्या में विधायक और सांसद दूरी बनाए हुए नजर आए। अब सियासी गलियारों में इस मौजूदगी को लेकर कहा जा रहा है कि महज संयोग नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और गुटबाजी के संकेत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब टीएमसी के बैकग्राउंड और ममता बनर्जी की मंगलवार के धरने वाली तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद दीदी के धरने में पहुंचे। 42 और दीदी के धरने में 6 पहुंचे थे। कल जो विधायक दीदी के धरने पर पहुंचे, कुल विधायक दीदी के 80 हैं, लेकिन पहुंचे कितने, ये बहुत बड़ा सवाल है। दीदी के धरने पर सिर्फ 8 पहुंचे हैं, तो अपने आप में चिंता की बात है और दीदी भी काफी इसको लेकर सोच में पड़ गई, आखिर हो क्या रहा है। ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन में टीएमसी के भीतर चल रही भयंकर अंतर्विरोध को अब पूरी दुनिया के सामने लाकर उजागर कर दिया है। टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं और लोकसभा राज्यसभा में कुल मिलाकर 42 सांसद हैं, लेकिन दीदी के धरने से ज्यादातर विधायक और सांसदों ने अपनी दूरी बना ली। टीएमसी के विधायकों की दूरी की खबर अचानक नहीं आई, बल्कि पहले से ही देखने को मिल रही थी। दरअसल नवनिर्वाचित विधायक चुनाव परिणाम आने के बाद से ही पार्टी की बैठक में जाने से हिचकिचाने लगे थे। अब जरा उसको भी आप समझिए कब कब क्या रहा घटनाक्रम। 6 मई को 10 विधायक गायब रहे और नहीं पहुंचे। 13 मई की बात करें तो यहां पर 35 विधायक गायब रहे। एक एक दिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे। 31 मई की बात करें तो 7 विधायक नहीं पहुंचे और दीदी इंतजार करती रह गई। 2 जून को 72 विधायकों ने दूरी बना ली धरना प्रदर्शन से। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने टीएमसी में बगावत का बिगुल ऐसा फूका कि आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के पैरों तले जो जमीन थी वो खिसक गई। टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों का समर्थन ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को मिल रहा है। टीएमसी के करीब 58 विधायकों ने हस्ताक्षर करके विधानसभा स्पीकर से मांग की है कि नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी को बनाया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा कौन है जिन्होंने ममता बनर्जी का तख्ता पलट करने की पूरी पटकथा लिख दी है और जिन्हें बंगाल का शिंदे कहा जा रहा है। जरा आप दोनों के बारे में आप समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ऋतव्रत बनर्जी की। 2008 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव थे। इसके बाद 2014 में सीपीएम के टिकट पर पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सांसद बने और फिर 2017 में सीपीएम ने पहले इनको निलंबित किया और फिर ये पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया। 2020 में ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी में शामिल हो गए और फिर इसके बाद 2024 में टीएमसी ने इनको राज्यसभा सांसद बनाया। 2026 की बात करें तो 2026 में उलुवेरिया विधानसभा सीट जीते और टीएमसी के विधायक बन गए। सिग्नेचर विवाद के बाद टीएमसी से निकाल दिए गए थे और अब बगावत उन्होंने तेज कर दी है। टीएमसी के बागी विधायक संदीपन के बारे में भी आप जान लीजिए। संदीपन साहा जो इनके साथी हैं, 2015 में कोलकाता नगर निगम चुनाव में जन बाजार वार्ड से इनकी जीत दर्ज हुई थी और निगम में आईटी सलाहकार की भूमिका ये निभा चुके हैं और कहा जाता है कि 2026 में एंटाली विधानसभा सीट से जीतकर फिर ये विधायक बने और राजनीति में आने से पहले ये बिजनेसमैन भी रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन इनको माना जाता है। संदीपन साहा के बारे में ये जानकारी आप जानिए। आईआईएम कलकत्ता से पीजीडीएम की डिग्री इन्होंने हासिल की है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब ये दीदी से बगावत कर चुके हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बंगाल की राजनीति की बात करें तो बंगाल की राजनीति का इतिहास यही रहा है कि यहाँ पे सत्ता सिर्फ सरकार नहीं बदलती है, बल्कि राजनीतिक दलों की ताकत की किस्मत भी बदल देती है। आप इतिहास देखिए, 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो पुराने प्रभाव के साथ वापसी कभी कर नहीं पाई। 2011 में वाम मोर्चे की हार हुई, दीदी ने कब्जा किया। इसके बाद दोबारा वो
बंगाल की राजनीति में जड़ नहीं जमा कर पाए और बड़ा सियासी झटका लगा। अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं। बंगाल में सत्ता खोने का मतलब अक्सर लंबे सियासी वनवास से जोड़कर देखा जाता है और यही वजह है कि टीएमसी अब परेशान है और नेताओं की बगावत से। हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं, लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। 2 है पार्टी टूटने वाले है, 3 है आगे देखा जाएगा। ये तो पार्टी में दूसरा कोई भी अगर जास्ती विधायक एक तरफ रहेगा तो उसी का बनेगा। तो स्पीकर को तो देखना पड़ेगा जो स्ट्रेंथ किसके साथ है ना। देखिए, सियासी गलियारों में कहा जाता है कि बंगाल की राजनीति में सत्ता की कुर्सी छूट जाए तो वापसी की राह बेहद ही कठिन हो जाती है और यही डर, यही दबाव, यही चिंता आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।